अम्फान तूफान से प्रभावित लोगों के लिए पीएम मोदी ने राहत पैकेज की घोषणा की है। पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक में प्रभावितों के लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की। वहीं मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। ओडिशा और बंगाल में अम्फान तूफान से प्रभावित इलाकों का आज पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम के साथ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद थी। पीएम ने दौरा कर प्रभावित क्षेत्रों का बारीकी से मुआयना किया। आपको बता दें कि अम्फान तूफान से अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी घोषणा की। आरबीआई ने रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना के कारण सरकार की आय में असर पड़ा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस साल मांग और उत्पादन में कमी आई है। वहीं दाल की कीमत बढ़ना चिंताजनक है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है, लेकिन इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रही। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश में मांग और उत्पादन में कमी आई है। दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 में छूट देने के बाद आईटीओ और लक्ष्मीनगर इलाके में लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। लोग बड़ी संख्या में तीसरे चरण तक अपने घरों में आराम के बाद अपने कामों के लिए निकले, जिससे कि सड़कों पर लंबा जाम लग गया। मणिपुर के पूर्व उखरूल के 43 किलोमीटर में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने रिक्टर स्केल पर 3.6 की तीव्रता से भूकंप के झटके दर्ज किए। भूकंप से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला। आज से रिजर्वेशन काउंटर खुल गए हैं। एजेंट के जरिए भी टिकट बुक किए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूरी होगा। साथ ही यात्रा के दौरान मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। देश के साथ 25 मई से रायपुर में भी विमान सेवा शुरू होगी। इंडिगो ने इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता के लिए सीधी सेवा होगी। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। वंदे भारत मिशन के माध्यम से भारतीयों की घर वापसी जारी है। आज सुबह लंदन से स्पेशल फ्लाइट भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची। सभी यात्रियों का स्क्रीनिंग कर क्वारंटाइन में भेजा गया है। भारतीयों की वंदे भारत मिशन के तहत घर वापसी जारी है। आज सुबह कनाडा से 200 भारतीयों की स्पेशल फ्लाइट से घर वापसी हुई। वतन वापसी से सभी भारतीय खुश थे और हाथों में भारत का झंडा लिए हुए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय में 31 मई तक सभी कामकाज अवरुद्ध रहेंगे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण अधीनस्थ न्यायालयों और जिला अदालत ने सभी कामों को निलंबित कर दिया है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के अंदर ही रोजा इफ्तार करवाया गया। बेटे अमित जोगी ने ट्वीट कर जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 17 नए मरीज मिले हैं। कोरबा में 12, बेमेतरा से 1 और कांकेर से 4 मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या 87 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 87 हैं। सभी मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 62 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 6104 के पार पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 271 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 2869 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2735 हो गई है। इंदौर में आज 76 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं जिले में कोरोना से 2 और मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि इंदौर में अब तक 2850 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। वहीं जिले में कोरोना से अब तक 109 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में आज कोरोना से एक और डॉक्टर की मौत हो गई। 81 साल के फिजिशियन डॉक्टर बीके शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। वे चोइथराम अस्पताल में फिजिशियन थे। आपको बता दें कि इंदौर में कोरोना से अब तक 3 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इंदौर में कोरोना के बीच राहत देने वाली खबर सामने आई है। 100 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को हरा दिया। बुजुर्ग महिला को ठीक होने पर आज अरबिंदो अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 2345 नए कोरोना मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 41,642 पहुंच गई है। वहीं अब तक कोरोना से 1454 लोगों की मौत हुई है।
दुनिया भर में 51,40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 20,80,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीता है। कुल मौत का आंकड़ा 3,34,000 के पार जा पहुंचा है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमेरिका कोरोना से प्रभावित है। अमेरिका में अब तक 16,20,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 96,354 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3,82,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों में अब रूस का नाम भी शामिल हो गया है। रूस में 3,17,000 से ज्यादा मामलों के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है। यहाँ कोरोना से अब तक 3,099 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में 92,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में कोरोना ने 1,18,000 का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं देश में अब तक लगभग 48,553 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 3,584 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। इस बीच अच्छी खबर यह भी है कि यहाँ ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। भारत में अब तक 48,553 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत लिया है। राज्यों में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तमिलनाडु में अब तक 13,967 कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना से अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 6,282 लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 776 मामले बढ़े हैं। गुजरात में एक दिन में 371 नए मरीज मिले हैं। अब तक 12,910 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 773 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 5,488 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में अब तक 11,659 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं दिल्ली में अब तक 194 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना रोकथाम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। लोरमी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने वन विभाग की टीम पर हमला करने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लकड़ी तस्करों ने वन विभाग और एटीआर की टीम पर 19 मई को हमला किया था। जबलपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर मां और 2 बच्चों की मौत हो गई। पति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मैराथन बैठक लेंगे। सीएम जनप्रतिनिधियों से दोपहर 2 बजे चर्चा करेंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे सरपंचों से चर्चा कर जॉब कार्ड बांटेंगे। शाम 4:30 बजे वाणिज्य विभाग के साथ बैठक होगी और शाम 5 बजे कोरोना रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। राजनांदगांव जिले की सीमा पर मजदूरों की आवाजाही जारी है। आज बाघ नदी के पास भारी संख्या में मजदूरों को देखा गया। बसों के जरिए सभी को भेजा जा रहा है, पर सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन नहीं हो रहा। वहीं जानकारी के अभाव में लोग परेशान हो रहे हैं। थर्मल डिटेक्टर से किसी की जांच भी नहीं की जा रही है। रतलाम में डीजल इंजन सुधारते वक्त हादसा हो गया। हादसे में टेक्नीशियन बुरी तरह से झुलस गया, जिनको गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि युवा काम करते वक्त हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। वहीं परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। देश में आज अनेक जगहों पर वट सावित्री पूजा के अवसर पर महिलाएं वट वृक्ष की पूजा की। शादीशुदा महिलाएं पूरी तरह तैयार होकर वट वृक्ष की चारों ओर फेरे लगाए और विधि विधान से पूजा कर अपने पति के दीर्घायु की कामना की। कोरबा पुलिस ने खनिज माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने रेत के उत्खनन में लगी एक पोकलेन सहित 18 हाइवा को जब्त किया है। वहीं मामले में पुलिस ने आरकेटीसी कंपनी और मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कार्रवाई के बाद से कोरबा इलाके में सक्रिय खनन माफियाओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है। मुरैना जिले के तोरिका गांव में जल भराव के कारण ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ा है। जल भराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पर प्रशासन से शिकायत की है, जिसके बाद प्रशासन की टीम और जनप्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों ने कहा कि पानी की समस्या को लेकर विभागों को पत्र लिखा गया है और जल्द ही इस समस्या से निजात मिल जाएगी। सरगुजा जिले के सीतापुर में 18 वर्षीय युवती की पेट दर्द और उल्टी के कारण अचानक मौत हो गई। डॉक्टरों ने तत्काल मामले की सूचना सीतापुर पुलिस थाने में दी, जिसके बाद पुलिस अस्पताल में पहुंची और मृतका के शव का पंचनामा किया। वहीं पुलिस मामले में परिजनों से भी जानकारी ले रही है। सीहोर से यूपी बॉर्डर तक मजदूरों को छोड़ने जा रही बस आज मालथौन के पास पलट गई। हादसे में 6 मजदूरों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बस में लगभग 50 मजदूर सवार थे। हालांकि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई।
पिंडरा मरवाही वन मंडल में वन विभाग के बीट गार्ड की मिलीभगत से लगातार पेड़ों की कटाई जारी है। कठोर कार्रवाई नहीं होने से जंगल में तस्कर लॉकडाउन में भी सक्रिय है। हालांकि वन विभाग एक पिकअप में लकड़ी परिवहन लाखों की लकड़ी जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन के महर्षि संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान में 13 छात्रों में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद से इलाके को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति की जानकारी दी। बलरामपुर जिले में इस साल तेंदुपत्ता की खरीदी स्व सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। जिले में ऐसा पहली बार हो रहा है जब महिलाएं तेंदुपत्ता की खरीदी करेंगी। खरीदी को लेकर भी महिलाओं में काफी उत्साह है। वहीं इस फल से लॉकडाउन के बीच तेंदुपत्ता इकट्ठा कर रहे ग्रामीणों में भी काम मिलने के चलते खुशी का माहौल है।